बेशक मैं आपके लिए अकबर और बीरबल की एक कहानी लिखूंगा। अकबर और बीरबल की कहानी, जादुई चश्मा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने मन में गहरी चिंता में डूबे हुए थे। उन्हें लगा कि उनके दरबार में लोग उनके सामने सच को छिपाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। अकबर को इस बात का खासा ध्यान था कि कौन उनके सच बोल रहा है और कौन उन्हें धोखा दे रहा है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर कोई मुझे सच्चाई का चश्मा लाकर दिखा सकता है तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनकर बीरबल ने सोचा, अब मुझे इस चुनौती का सामना करना होगा। उन्होंने अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करके एक जादुई चश्मा बनाया। यह चश्मा सच को, छिपी हुई बातें और अदरकता को पहचानने में मदद कर सकता था। अगले दिन बीरबल ने अपने हाथ में चश्मा लेकर दरबार में प्रकट हो गए। वे अकबर के सामने खड़े होकर चश्मा पहने और कहा, हुजूर, यह चश्मा आपको सच और झूठ के बीच की अंतर्दृष्टि देगा। अकबर ने चिंगारी में किया, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, अगर हुजूर चाहें तो मुझे इस चश्मे की शक्ति देने का परीक्षण कर सकते हैं। अकबर ने सहमति दी और चश्मा पहना। उन्होंने देखा कि चश्मा वास्तव में सच्चाई को प्रकट कर रहा था। वह अचरज में थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब आप जान गए हैं कि यह चश्मा सच को छिपाने वाली बातें प्रकट कर सकता है। अकबर ने उन्हें बड़ा इनाम दिया और बीरबल को अपने सबसे निकट और भरोसेमंद सलाहकार बनाया। इस कहानी से सीख यह है कि सच्चाई की पहचान करने में हमें समय लग सकता है, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो हम सच को जान सकते हैं। बीरबल की चालाकी और बुद्धि ने उन्हें अकबर के दिल में स्थान बनाया और उन्हें दरबार का सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार बनाए। बीरबल की बुद्धिमत्ता। अकबर के दरबार में एक दिन एक अज्ञात यात्री आया। यात्री ने अकबर से एक सवाल पूछा, सम्राट, क्या आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हो? अकबर को यह सवाल चुनौतीपूर्ण लगा। वे अपने मंत्रियों के साथ उस व्यक्ति की तलाश में निकले, लेकिन कोई भी उनकी योग्यता को पूरा करने में सक्षम नहीं था। तभी बीरबल ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। अकबर ने उससे सवाल किया, क्या तुम उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो जो यह यात्री पूछ रहा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज। अकबर ने उसे प्रश्न पूछा, बताओ कौन सा प्रश्न है और उसका उत्तर क्या है? बीरबल ने स्वाभाविकता से कहा, सम्राट, प्रश्न कुछ इस तरह है, ऐसा कौन है जो हर किसी के पास होता है पर हर किसी का उपयोग नहीं होता है? अकबर ने सोचा और फिर उसके साथ एक खेल खेलने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, अगले दिन तक मुझे उस प्रश्न का उत्तर दिखाओ। अगले दिन अकबर ने अपने सम्मानित दरबार में सभी को बुलाया। वहां उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने खुशी से उत्तर दिया, महाराज, उत्तर है समय। समय हर किसी के पास होता है पर हर किसी का उपयोग नहीं होता है। यह सभी के पास विद्यमान होता है, लेकिन कुछ लोग इसका उपयोग अच्छे तरीके से करते हैं जबकि कुछ नहीं। अकबर को बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बहुत सम्मान दिया और उसे अपने समय की तुलना में उपमहाराज बनाया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को आश्चर्यचकित किया और उन्होंने दरबार की जमीन पर अपनी विशेषता साबित की। अकबर और बीरबल दोस्ती की कहानी। अकबर के समय में बीरबल एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्री थे। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और विचारशीलता की कहानियां हमेशा लोगों के बीच सुनी जाती थीं। अकबर और बीरबल के बीच एक गहरा और स्नेहपूर्ण संबंध था जो सिर्फ दरबार में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में भी दिखता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार को उठाया, क्या कोई मंत्री है जो मुझसे अधिक बुद्धिमत्ता और तकनीकी ज्ञान रखता है?
उन्होंने अपने मंत्रियों को चुनौती दी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। इसके बाद अकबर ने बीरबल से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा। बीरबल ने अपने अद्वितीय तरीके से मस्तिष्क का उपयोग किया और अकबर के सवाल का सही उत्तर दिया। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर चमत्कारित होकर उन्हें अपना सबसे प्रतिष्ठित मंत्री बनाया। एक और मौका आया जब एक साधारण नागरिक अपने समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरा तो पूरा घर ही जल गया है, कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने इस समस्या को बीरबल के समक्ष रखा। बीरबल ने यह सुनकर तत्काल एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे जल बुझाने के लिए एक बड़े गर्म पानी की टंकी का उपयोग करेंगे। वे सभी नागरिकों से निर्देश दिए कि वे अपने घरों के चारों ओर से पानी भरकर टंकी में डालें। जब पानी की टंकी भर जाए तो वे उसे जलाकर अपने घरों की आग बुझा सकते हैं। लोगों ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और इसे कार्यान्वित किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता के फलस्वरूप समस्या का समाधान हो गया और लोगों का घर बच गया। इस घटना ने अकबर को बीरबल के प्रति और भी अधिक आदरभाव बनाए रखा। उनकी विशेष बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने हर किसी के दिल में जगह बना ली। अकबर और बीरबल का यह संबंध दर्शाता है कि अच्छे दोस्त हमेशा। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता का परिचय। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में विचार किया। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी सही समाधान नहीं प्रस्तुत कर सका। इसके बाद उन्होंने अपने विशेष सलाहकार बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक मुद्दे का विश्लेषण किया और एक बेहतरीन योजना बनाई। अकबर ने उसकी योजना को स्वीकार किया और उसे कार्यान्वित करने के लिए निर्देश दिए। यह एक ऐसी कहानी थी जब अकबर के दरबार में एक आम नागरिक ने अपनी समस्या का समाधान मांगा। उसका घर आग लग गया था और वह अब बेहद व्यथित था। अकबर ने बीरबल से समस्या का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने घटना का विश्लेषण किया और तत्काल एक योजना बनाई। उन्होंने लोगों से कहा कि वे एक दूसरे की मदद करें और एक बड़े पानी की टंकी में पानी भरें। जब टंकी भर जाए तो सभी मिलकर उस पानी को अपने घरों में उस्ताद करेंगे और अपने घरों की आग बुझा सकेंगे। लोगों ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और उसे कार्यान्वित किया। इस तरह उनकी बुद्धिमत्ता और सहयोग ने समस्या का समाधान किया और लोगों को राहत पहुंचाई। यह कहानी न सिर्फ अकबर और बीरबल के दरबार में ही सीमित रही, बल्कि यह दिखाती है कि उनका संबंध न केवल विचारों में बल्कि समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण था। अकबर और बीरबल की दोस्ती और सहयोग की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही व्यक्ति से सलाह लेना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल एक अनोखा संबंध। अकबर के शासनकाल में बीरबल एक ऐसा नाम था जो बुद्धिमत्ता और विवेक के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। अकबर ने उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय और समझदार मंत्री के रूप में चुना था। इन दोनों के बीच में एक अनोखा संबंध था जो न केवल दरबार में बल्कि समाज में भी प्रस्तुत था। एक बार अकबर के दरबार में एक अनजान यात्री आया। उसने अकबर से पूछा, सम्राट, क्या आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर सवाल का सही उत्तर दे सकता है? यह सवाल अकबर को चुनौतीपूर्ण लगा। अकबर ने अपने मंत्रियों को इस सवाल का समाधान करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। इसके बाद उन्होंने बीरबल से सलाह लेने का निर्णय किया। बीरबल ने यह सुनकर उसके सवाल का उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मुझे लगता है कि मैं उस सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने उससे पूछा, तो कौन सा सवाल है और उसका उत्तर क्या है? बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सवाल यह है, कौन सा वह वस्तु है जो हर किसी के पास है पर हर किसी का उपयोग नहीं होता है?
अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें अपना सबसे विश्वसनीय मंत्री बनाया। एक और मौका आया जब एक साधारण नागरिक अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरा घर आग लग गया है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से समस्या का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने समस्या का विश्लेषण किया और तत्काल एक योजना बनाई। वे लोगों को समझाया कि वे एक दूसरे की मदद करें और एक बड़े पानी की टंकी में पानी भरें। जब पानी की टंकी भर जाए तो वे उस पानी को अपने घरों में उस्ताद करेंगे और अपने घरों की आग बुझा सकेंगे। लोगों ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और उसे कार्यान्वित किया। इस तरह उनकी बुद्धिमत्ता और सहयोग ने समस्या। अकबर और बीरबल बनारस की यात्रा। बनारस के राजा धनराज ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक सशक्त दीवान की तलाश में बीरबल को भेजा। धनराज के इस निर्णय से सभी हैरान थे, क्योंकि बीरबल को उस समय बनारस जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बीरबल ने यात्रा की तैयारी की और अपने साथ एक लोकप्रिय चेला अखबार को भी साथ लिया। राजा धनराज ने उनसे कहा, तुम्हें बनारस के सभी मुख्य समस्याओं का समाधान करना होगा और यदि तुम्हें कोई सहायता चाहिए तो तुम्हें मुझसे संपर्क करना चाहिए। बीरबल और अखबार ने अपनी यात्रा शुरू की और बनारस पहुंचे। शहर में प्रवेश करते ही उन्हें शहर की असहाय और परेशान जनता का सामना करना पड़ा। उन्होंने शहर के कई क्षेत्रों में जाकर लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। बीरबल ने बनारस के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। वे बड़ी मेहनत करते हुए लोगों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते रहे। एक दिन बीरबल और अखबार ने एक गुम्मटी में रात बिताई। वहां वे एक बूढ़े आदमी से मिले जो शहर में काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने उनसे बातचीत की और उनकी यात्रा का कारण पूछा। बीरबल ने उन्हें सभी समस्याओं का विवरण दिया और उन्हें अपनी समझदारी से उनके अनुभव को साझा किया। बूढ़े आदमी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। अगले दिन बीरबल और अखबार ने उस आदमी के घर पर जाकर उनकी शानदार सेवा की। उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में किसी भी बड़ी समस्या का समाधान बड़ी सहजता से हो जाता था। बीरबल ने आखिरकार समझा कि इस व्यक्ति के अनुभव और ज्ञान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने उसकी सहायता से अकबर के दरबार में कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया। अकबर और बीरबल की बनारस की यात्रा ने न केवल उनके दरबार में हर कोई अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर पाने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन अकबर ने एक विवाद सुलझाने के लिए अपने मंत्रियों का सभा बुलवाया। विवाद का मुद्दा यह था कि क्या सत्य हमेशा विजयी होता है या क्या असत्य कभी भी जीत सकता है। मंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे, परंतु कोई भी विवाद का समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अपने विशेष सलाहकार बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मंत्रियों से एक सवाल पूछा, यदि तुम्हें दो रास्ते मिले जिनमें से एक सत्य का रास्ता है और दूसरा असत्य का, तो तुम कौन सा चुनोगे। मंत्रियों ने भावनात्मक रूप से अपने विचार दिए, लेकिन उनके उत्तर बीरबल को संतुष्ट नहीं किए। बीरबल ने अपने चेले अखबार को भी इस मुद्दे का समाधान ढूंढने में मदद के लिए बुलाया। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने हर मंत्री को एक एक दिन असत्य का रास्ता चुनने का सुझाव दिया और दूसरे दिन सत्य का रास्ता चुनने का। पहले दिन मंत्रियों ने असत्य का रास्ता चुना और अगले दिन सत्य का। लेकिन जब अकबर ने इसे जांचा तो पता चला कि उन्होंने पहले दिन भी सत्य का रास्ता ही चुना था। बीरबल ने यह जानकर हैरानी जताई और उन्हें समझ आया कि अकबर ने इस योजना को भी मानवाधिकार की उल्लंघना के तहत लिया था। उन्होंने अकबर को इस विषय पर सलाह दी और समझाया कि सत्य हमेशा विजयी होता है
चाहे कुछ भी हो। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सत्य का पालन करने का आदेश दिया। इसके बाद वह और बीरबल ने मिलकर अनेक समस्याओं का समाधान किया और उनके दरबार को एक सुखद और न्यायपूर्ण स्थान बनाया। यह घटना न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है, बल्कि